हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो अभी सेवा सिंह बाली का यहाँ पर जो है वो लेटेस्ट इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है, तो क्या कुछ कहा हुआ है उन्होंने यहाँ पर जितने भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर डिसएंगेज एसपीओज़ हैं और यहाँ पर जितने भी एसपीओज़ अभी तक यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर क्या कहा हुआ है, और जितने भी यहाँ पर डेली विजर्स हैं तो आपका भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। तो सारा का सारा आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। कश्मीर एसपीओज़ की बात करें तो काफ़ी लंबे अरसे से उनकी जो डिमांड्स हैं वो जारी हैं। एक तो वो बाहर आकर प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, अपनी ड्यूटी पर हमेशा तैनात रहते हैं 24/7 देश की सेवा करने के लिए। उस बीच जो कुछ उनके हालात हैं वो सरकारें सुन नहीं रही हैं। काफ़ी लंबे अरसे से जिस तरह से हम बात करें डिसएंगेज एसपीओज़, रिटायर जो एसपीओज़ हैं, पहले उनको ड्यूटी पर नहीं आने दिया जाता, उसके बाद में उनको डिसएंगेज कर दिया जाता। आखिर कहाँ का इंसाफ है? जम्मू कश्मीर यूटी में अगर बात करें तो हर एक तबका जो है आपको सड़कों पर ही देखने को मिलेगा। 370 के बाद कहा गया था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो कहीं देखने को नहीं मिले। उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी हैं। एक बार फिर सेवा सिंह बाली जी सड़कों पर उतरे हैं और उसी के बीच में हम जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? काफी लंबे अरसे से एसपीओज़ की जो बात है आप वो कर रहे हैं, सरकारें क्यों नहीं सुन रही है? चाहूँगा क्योंकि आप मीडिया के जितने भी हमारे मित्र हैं वो सभी जानते हैं इस मूवमेंट को लेकर पिछले 7 साल से मैं लड़ रहा हूं, और आज एक बड़े अफसोस के साथ हमें बड़ा मजबूर होकर ये प्रोटेस्ट करने पर नौबत पड़ी, जिसमें पिछले महीने डीजी साहब ने एक आर्डर इशू किया था जिसमें उन्होंने ये 60 साल जिनकी उम्र हो गई है एसपीओज़ की, उनको रिटायर्ड कर दिया गया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी 1 रुपया भी इनको नहीं दिया गया। जिन्होंने 35 साल सर्विस करने के बाद इनको रिटायर कर दिया गया। आज हमने ये शुरुआत की है प्रोटेस्ट की, और हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए एक माध्यम से एलजी साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि फौरी तौर पर अगर इनको हर रिटायर्ड एसपीओज़ को कम से कम 5 लाख रुपया नहीं दिया गया तो हम इस प्रोटेस्ट को बहुत तेज़ करेंगे, और आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, उस आर्डर को चैलेंज करेंगे और वहाँ से हम इनको इंसाफ की गुहार लगाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो भी आर्डर होता है वो आम जनता, छोटे मुलाजम के खिलाफ होता है, फेवर में यहाँ पर किसी भी किस्म का आर्डर इशू नहीं किया जाता है। इसलिए आज हम कोविड के दौर में भी मजबूर होकर आज हमें यह प्रोटेस्ट करना पड़ा। इस तरह से आप फ्रेम रेगुलर पॉलिसी की बात करें, आपको क्या लगता है क्या कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो सरकार भूल गई है बट आप सरकार को याद दिला रहे हैं? मैं कहता हूँ कि आप देखिए कि देश में सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बाज़ाब्ता तौर पर 8 मार्च को एक ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज़, लद्दाख में एसपीओ जो सर्विस कर रहे हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, एक सिग्नेचर रिलीफ इनको कांस्टेबल के बराबर दी जाए, और जो शहीद होता है कोई उसको कांस्टेबल के बराबर पैसा दिया जाए, और रिटायर्ड वाला जो रिटायर्ड होता है उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। उसके नोटिस इशू हो चुके हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के डीजी साहब ने आनंद फानंद में एक आर्डर निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि 60 साल जिनकी सर्विस हो गई है उनको रिटायर कर दो। हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। एक तरफ से कोर्ट में नोटिस इशू हो चुका है, दूसरी तरफ से इन्होंने एक आर्डर निकाला, उस आर्डर के खिलाफ है हम। उसी के लिए आज हमने प्रोटेस्ट किया और एडवाइजर साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया है। आज उन्होंने कहा है कि आज हम डीजी साहब को लिखेंगे, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला हम उस आर्डर को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जिस तरह से इनको डिसएंगेज कर दिया जाता है, आपको क्या लगता है जिस तरह से भर्तियां अभी हो रही हैं, क्या इन लोगों को भी इनके पदों पर दोबारा नियुक्त किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो रिटायर्ड 60 साल के बाद रिटायर्ड हुए हैं। हम सिर्फ डिमांड करें इनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए, यानी रिटायरमेंट के बाद इनको कम से कम 5 लाख रुपया फी रिटायर्ड एसपीओज़ को दिया जाए, जिससे ये छोटा मोटा कारोबार कर सके। 60 साल सर्विस करने के बाद जब ये अपने बच्चों के पास जाएंगे तो बच्चों को क्या दिखाएंगे? इनके बच्चे आगे, इनका बच्चों का कैरियर इन्होंने खराब कर दिया डिपार्टमेंट ने। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कम से कम जो पुलिस के पास वेलफेयर का पैसा होता है जो इन्होंने खुद काटा है, अपना पैसा काटा है, 5-5 लाख रुपए कम से कम इनको दिया जाए, जिससे ये थोड़ा बहुत अपना कारोबार चला सके। इससे पहले जब आपका इंटरव्यू हुआ था आपने कहा था कि मुझे सारी पावर्स दे दी जाए। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन के पास इस तरह की पावर्स नहीं है कि वो लोगों के बारे में सोच पाए?
अगर पावर होती तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में 90% डेली वेजर्स, छोटा तबका, ये जो देशभक्त यानी जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, 60 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है एक हार डाल के। अगर यहाँ सुनने वाला कोई होता तो शायद इन लोगों के साथ ये हशर ना होता। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गवर्नमेंट के पास शर्म बची होती तो मुझे नहीं लगता है जिन्होंने 60 साल डिपार्टमेंट को दिया उसके बाद इनको डिसंगेज करके घर भेज दिया जाए। ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। इसके लिए हमें जहां तक भी जाना पड़े आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। किस तरह का आंदोलन कर सकते हैं आप? जिस तरह से आप एसपीओ के हक में हमेशा ही देखा है आवाज बुलंद करते हैं, जो आपका आंदोलन है किस तरह से आप जो आंदोलन है वो करेंगे? लोग जो है, इससे पहले मैं अकेला लड़ता आया, अब ये जो रिटायर्ड हुए हैं लोग, ये मेरे साथ तन मन धन से आ सकते हैं, हम सड़कों पर आ सकते हैं। ये तो एक शुरुआत की हमने, हम इनके परिवार को, इनके बच्चों को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। कितने लोग हैं पूरे रिटायर्ड एसपीओ? ये कई हजार में 2-3 हजार के करीब जो है जिनको रिटायर कर दिया गया है, और उसके अलावा जो 32,000 जो एसपीओज हैं जो इन सर्विस है, जिनकी पिटीशन हाईकोर्ट में है और वहाँ से नोटिस इशू हो चुके हैं, उसमें रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होने के लिए हमने उस पे पिटीशन में जो है डिमांड की है। सिंह बाली जी, अब इसके बाद आप कहाँ जा रहे थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, कहाँ पर आप ये रिपोर्ट फाइल करने जा रहे थे? ये मैं एडवाइजर साहब को कल दिया है, आज उन्होंने बोला है कि हम डीजी साहब को लेटर इशू करेंगे, और जो ऑर्डर डीजी साहब ने किया वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट साहब को दिल्ली भेज दिया है। और आज एक प्रोटेस्ट करते हैं, अगर इस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं तुरंत दिल्ली जा सकता हूँ। एक तो होम मिनिस्टर साहब से मैं जरूर मिलूंगा, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को चैलेंज करूंगा जिससे इन लोगों को इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सेवा